क्या हो गया आप सबको? मैं यथार्थ कह रहा हूं, ध्रुव सत्य, यथार्थ, भूतार्थ, सम्यक दृष्टि यही है। अब तीर्थंकर महावीर स्वामी समझाने आपको नहीं आएंगे, उनको समझ में आ गया था इसलिए समझाना भी छोड़ दिया था। उनको समझ में आ गया था इसलिए समझाना भी छोड़ दिया था। समझाना भी छोड़ दिया। ऐसे बैठे हुए अभी अभी दीक्षा के भाव बन रहे हैं, पर आपको स्वीकारना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा। जगत का कोई भी द्रव्य तुम्हारे लिए कष्ट का हेतु नहीं है। तुम्हारा संबंध तुम्हारे कष्ट का हेतु है। बाहर यात्रा को जाते हो, हजारों लोग मिलते आपको, उनको आपसे प्रयोजन नहीं होता, आपको उनसे प्रयोजन नहीं होता, कभी झगड़े ही नहीं होता आपका। और घर में ज्ञानियों स्वयं के बेटे से झगड़ा हो जाता है तो मालूम आप क्या बोलती हो? वो बाहर के लोग कितने अच्छे हैं। जैसे अभी अभी पवन दीवान आए, विमल कुमार सौर्या जी आए, लोहाड़िया जी आए, जितने ये विद्वान बाहर से आए, सुनना, तो बाहर से आए, आपने इनसे क्या लिया? सम्मान ही तो किया। बस ये लोग चले गए बेचारे, ऐसे चले गए। ये क्या कहेंगे? ओ देखो मैं बाहर जाता हूं तो कितना सुख, लोग कितनी बाहर के अच्छे होते। क्या बोलते लोग? बोले बाहर के लोग कितनी अच्छे होते। भोपाल गया था तो भरे मंच पे मेरा सम्मान हुआ था, कितने लोग अच्छे मानते हैं, और तुम घर के होकर के मुझे कुछ भी नहीं मानते हो। पंडित जी भूल में मत पड़े रहना, उन्हें पता है तुम आए हो चले जाओगे, इसलिए कर दो भैया सम्मान। इन्हें ही मालूम चल जाए कि पंडित जी सौर्या जी हमारा हिस्सा बांटने आए हैं, तो तुम देखना कैसे देखते यही मनिया जी। ज्ञानियों, इसलिए यदि आपको विश्व में सम्मान ही चाहिए है तो आप आज से एक विद्या सीख लो। जैसे मेहमान बन के जाओ वह सम्मान मिलता है, ऐसा घर में मेहमान बन के रहने लग जाओ, तुम्हारा घर में सम्मान प्रारंभ हो जाएगा। कर्ता बन के रहोगे तो ज्ञानी निंदा भुगतना ही पड़ेगी, कर्ता बन के रहोगे तो कष्ट भुगतना ही पड़ेंगे, और ज्ञाता बन के रहोगे तो सम्मान प्राप्त होगा। जैन दर्शन में कर्तावादियों की पूजा है ही नहीं है। सुन रहे ना आप लोग? जैन दर्शन में, श्रवण संस्कृति में कर्ता की पूजा है ही नहीं है, हर्ता की पूजा है ही नहीं है। कर्ता की पूजा नहीं है, हर्ता की पूजा नहीं है, रक्षक की पूजा नहीं है, यहां तो ज्ञानियों बीतरागी की पूजा है। रहस्यमयी भाषा समझ लो मैं क्या बोल दिए चंदेरिया जी। कर्ता की पूजा नहीं है, हर्ता की पूजा नहीं है, रक्षक की पूजा नहीं है, यहां तो पूजा मात्र ज्ञानियों निज स्वरूप में लीन है, ऐसे वीतरागी की पूजा है। किसकी? जो करता नहीं, जो हरता नहीं, जो रक्षक नहीं, मात्र ज्ञाता दृष्टा है, उसकी पूजा है। यदि आप मेरे द्वारा नमस्कार को प्राप्त होना चाहते हो तो आपको ज्ञाता दृष्टा बनना पड़ेगा। मैं आपको नमस्कार करने को तैयार हूं। सुरेश भैया क्या आश्चर्य, जैन दर्शन में किसी को भी नमस्कार करने के लिए तैयार हैं, हिलना नहीं, तैयार हैं। किसी को भी नमस्कार कर सकता हूं मैं, तैयार हूं, लेकिन कर्ता नहीं होना चाहिए, हरता नहीं होना चाहिए, रक्षक नहीं होना चाहिए, मात्र ज्ञाता दृष्टा होना चाहिए। ऐसे जीव को मैं नमस्कार कर सकता हूं। समझ में आया कुछ रहस्य? देखो
सच्चे देवसा गुरु की व्याख्या आप द्रव्यानुयोग से कैसे कर सकते हो? और किसी का नाम भी नहीं आएगा, किसी का अपमान भी नहीं दिखाई देगा, और यानी सब कुछ हो जाएगा। यानी किसी का निषेध किया क्या? किसी का निषेध किया क्या? जहां पर धागा ना हो, जहां पर लोटा ना हो, जहां पर डोर ना हो, मात्र ज्ञानी निश्चित स्वरूप में डोर लगी हो, ऐसे ज्ञाता दृष्टा की पूजा है। इसलिए आचार्य महाराज नागसेन स्वामी 60 और 61 नंबर के श्लोक में बहुत गूढ़ विषय बोल रहे हैं, क्योंकि ध्यान शास्त्र है तो आपको सबको बोध है ना, ध्यान शास्त्र है। प्रत्यहत्य, ओहो, यानी पहाड़िया जी लोगों ने आज क्या कर लिया कि हमारा महावीर पाटनी मालूम क्या बोल रहा है, महाराज श्री आशीर्वाद दे दो, मैं ध्यान करना चाहता हूं। ठीक है भैया करो ध्यान, आशीर्वाद है। स्वामी पहले ध्यान केंद्र तो बना लूं फिर ध्यान करूंगा। क्या बोल रहा है? बोले ध्यान केंद्र बना लूं, मतलब बोले एक भूमि खरीदूंगा, फिर एक भवन बनाऊंगा कक्ष में, फिर ध्यान केंद्र बना के मित्र, तब तक ध्यान केंद्र बनाएगा, तब तक तेरा ध्यान करने वाला चला गया। तू कैसा पागल हो रहा है? अरे भाई तू ध्यान केंद्र मत बना, निज के ध्यान में केंद्रित हो जा, वही तेरा ध्यान केंद्र है। क्या है, लोग ध्यान केंद्र में लीन हो गए और वहां बैठने ध्यान करने जा नहीं रहे। वो बता रहे हैं जिनेंद्र भाई वो हमने ध्यान केंद्र बनवाया, जा देख के आओ। हे मित्र, ध्यान केंद्र में प्रवेश मत करो, निज के ध्यान में प्रवेश कर जाओ। जहां बैठोगे वही भूमि तुम्हारा ध्यान केंद्र होगी। आपका अरविंद भैया बोल रहा था हमसे, महाराज जी हम तो प्रवचन सुनते ही नहीं थे। एक ज्ञानी क्या हो रहा था, बोले तत्व सूत्र ये समयसार जैसी व्याख्या। कल तो कहां अपन स्कूल, कौन से कॉलेज स्कूल में थे भैया, जहां अभिषेक हो रहा था श्री जी का जिन्नों के पास, बैनर्जी गिनाओ। मालूम मुझे तो आश्चर्य हुआ, इतना कठिन विषय चल रहा था और कल ही बहुत सारे युवा आए, बोले महाराज जी आज तो आनंद आ गया। हमने क्यों? बोले वो दर्पण और मुकुर मयूर। हमने इसका मतलब यह है जब व्यक्ति के लिए उच्च शिक्षा नहीं दोगे तो व्यक्ति अपने आप को निम्न नहीं मानेगा। इसलिए जो आप सुन रहे हो ना ज्ञानियों, इस जगत की बाहर की शिक्षा नहीं सुन रहे हो, ये आत्मा की उच्च शिक्षा है। प्रत्यहत्य इदा चिंता, बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, साहित्यिक शब्द की उच्च स्तर की व्याख्या। प्रत्यहत्य, प्रत्यहत्य इदा चिंता, जब इदा यानी जब, प्रत्यहत्य इदा चिंता, जैसे जीव अपने हृदय से चिंता को निकाल देता है, नानालंबनम विनर्थनम, नाना आलम्बनों से चिंता को दूर कर लेता है, एक आलम्बनम एवेनम, तब क्या करता है? हाँ, ऐसी घूमता फिरता है कि कुछ करता भी है? करता है। इस ज्ञानी से कहना कि भोपाल राजधानी में इतने सारे काम हैं, एक काम से क्या होता है? 4-5 काम हाथ में लो, बोलो ना, हैं? 4-5 हाथ में ले लो, फिर सोचना और इतना और बोल देना, घी खाना बढ़ा देना, फिर और बोलना, फिर घी पचाना और सीखना। हे जीव, एक कार्य में एक समय में चित्त जाता है और नाना कार्यों में वो अनेक जगह चित्त भ्रमित करेगा,
तो एक कार्य में भी सफल नहीं हो सकेगा। ऐसे योगी से कहा जा रहा है कि जब आप जो है ना अपनी दुकान खोल के बैठे हो तो अपने व्यापार पर ध्यान रखते हो। ओहो, कहूं अरविंद भैया, कहूं बुरा नहीं लगे तो कह देता, वो लग भी जाए तो मुझे कौन यहां टपरिया बना के रहना है, जो है सो है। अरविंद भाई मैं एक बात कहता हूं, आप सुपारी के व्यापारी हो मित्र, आपका व्यापार सुपारी का व्यापार कर रहे हैं आप, और इतना अच्छा हो गया कि तुम्हारा कुल का कोई नाम नहीं लेता, वंश का नाम नहीं लेता, वो सुपारी से तेरी पहचान हो गई। भाई जब तू सुपारी के व्यापार से तू सुपारी बन गया, सुपारी के व्यापार से तू सुपारी बन गया, तो ज्ञानी योग का व्यापार करेगा योगी, तो ज्ञानी योगी क्यों नहीं बन पाएगा? ज्ञानियों जब भगवत्ता के व्यापार करेगा तो भगवान क्यों नहीं बन सकता है? पर अरविंद सुपारी ये पवन दीवान आए और इन्होंने जाकर के तुम्हारी दुकान का चलते रूप देख करके ईर्षा से युक्त होकर के और आपको 1 घंटे कहीं बिठाल के रखा, फिर कहीं चलो घूमने चलते हैं और घुमाने ले गए 2-4 दिन के लिए। मित्र सत्य बताना, तेरे व्यापार का क्या होगा? उसने तेरा हित किया कि अहित किया? शीघ्रता से बोलिए, अहित किया है मित्र। हे श्राप को, हे श्राप को, हे श्राप को, ये अरविंद सुपारी की दुकान से 4-6 दिन घुमा दिया पवन दीवान ने, तो कह रहे मेरा अहित कर दिया। ऐसे है मुमुक्षु, तेरे निज के व्यापार से तू भ्रमित हो गया है। ऐसे तुम साधुओं के पास बैठ करके और उनको योग से विचलित करके कहीं ज्ञानियों तुम किसी नक्शे को पास कराओ, किसी बिल्डिंग को पास कराओ और यहाँ के काम में लगाओगे, तो तुमने उनके व्यापार में घाटा लगाया कि नहीं लगाया? हो, तुमने योगी को छल लिया। जितने श्रावक विद्वानों, जितने श्रावक साधकों को पर कामों में लिप्त किए हैं, वे सब साधकों के व्यापार में विघ्न कर रहे हैं, चिदानंद के व्यापार में। निर्जना है, पाप नहीं, तुमको घोर पाप पड़ेगा, क्योंकि आपने योगी के निर्जना स्थान में विघ्न किया है, संवर स्थान में विघ्न किया है। योगी को तो निज में लीन होने के लिए समय मिला था, तुम कहां उनको ले गए? इसलिए भैया, भोपाल की धरती पर कोई भी वीतरागी श्रवण पधारे, उनसे मात्र प्रवचन सुनना और यानी आहार देना, उनकी सेवा करना, पर उनको अपनी सेवा में मत लगाना। ये तो मनिया, आप जैसे लोगों ने पता नहीं कितने योगों से अपनी सेवा करा डाली। देखो भाई, जो है सो है। मालूम किला चंदरिया जी, यहां तक होता है ज्ञानी पहुंचा, बोले महाराज जी ठहरने की व्यवस्था नहीं है कहीं, आप कहीं संकेत कर दो। यानी ओ हो, उसमें तेरी धर्मशाला तेरे लिए खुलेगी तो तूने महाराज को मैनेजर भी बना लिया। फिर कहता महाराज जी यहाँ तो मेरा कोई परिचित है नहीं है, कोई भोजन को नहीं पूछ रहा है, तो महाराज जी कहेंगे भैया सुरेश वकील साहब, ये भैया को ले जाओ मनिया को। यानी ओहो, तुमने अपने पेट भरने के लिए महाराज से भीख मंगा दी रोटी की। भगवती आराधना जी में लिखा हुआ है कि साधक आहार करके आता है और ज्ञानी आते प्रत्याख्यान कर देता है। वे एक बार 46 दोषों को टाल करके आहार लेते हैं और आपको भेज दिया कि पवन पर इनको भोजन करा लाओ। पता नहीं तू क्या क्या खाएगा और कैसे खाएगा, उसका आश्रय भेजने वाले को होगा। इसलिए जैन मुनि किसी को भोजन को भी नहीं भेजते। ये श्रावक का धर्म है कि मेहमान आए उनको देखें, पर साधु का धर्म है निज को देखें। कठिन है। देखो हमने आप सबको समझा दिया, कहीं मेरे पास आप आओ भी ना तो बुरा नहीं मानना। बंदना का है बंदना। ओ भैया सुन रहे ना, हरी भैया, इतना कठिन है धर्म, इतना कठिन है धर्म। यदि ये श्रावक पूछ लेगा आपको भोजन को तो उसका व्रत पल जाएगा, अतिथि सत्कार। उस साधु ने पूछ लिया तुमको भोजन को, उनका व्रत भंग हो जाएगा। क्या आश्चर्य हो। श्रावक पूछेगा ना तो उसका तो व्रत
अतिथियों का सत्कार करना। तो कितने श्रावक आए हैं किशनगढ़ से, अजमेर से, राजस्थान से, दिल्ली, बंबई, भोपाल में आए हैं मालूम। तो आपने तो अरविंद भाई सुपाड़ी, पंकज, हाथ जोड़ करके आपने बोला कि सभी भोजन करके जाएंगे, तो आपने तो अपने धर्म का पालन कर लिया। ठीक है, वो कहीं हमने कह दिया भैया भोजन करके जाना, तो मालूम पता नहीं तुम कौन सी चटनी खिलाने वाले उनको, समझ रहे ना, तो उनका व्रत भंग हो जाएगा। इसलिए श्रावक धर्म अलग है और साधु धर्म अलग है। जाओ, कल फिर आओगे, यानी पर्याय तो अपन पुनः चर्चा करेंगे। आपका समय हो गया, पर आज के विषय को ध्यान रखना। चिंता चिंता चिता पे ले जाएगी और चिंतन चिदानंद में ले जाएगा। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का शुभाव प्रभाव सत्यम भिन्नवान महावीर स्वामी की। बहनों भाइयों, जैसे 51 रुपए की राशि निर्धारित है, वे अपने नाम वहां लिखा दें। और जिनको भी निंदानी बनना है, अरविंद सुपारी जी और हमारे राजकुमार जी कौशल में बैठे हुए हैं, उनको अपने नाम लिखा के वहां से किट भी प्राप्त कर सकते हैं। लीजिए पंडित जी। बंधुओं, मैं आचार्य श्री के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार करता हूं। हमारी मदनपुर क्षेत्रीय कमेटी के बहुत से पदाधिकारी यहां आए, आचार्य श्री के चरणों में प्रार्थना